जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि जिस सरकार पर हम इस बात की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उस सरकार को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने के लिए कह रहे हैं, वह सरकार इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमने आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन ये सारे दावे निरर्थक और व्यर्थ हो जाते हैं जब हमारे देश के बारे में यह व्याख्या की जाती है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए न तो मकान है, न उन लोगों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, और न ही हम सभी लोगों को पर्याप्त रोटी उपलब्ध करा पा रहे हैं। यह सारी स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं हमारी योजनाओं में कमी है। इसलिए योजना आयोग को विशेष रूप से इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो योजना हमारे यहाँ बनाई जाती है, वह केवल एक वातानुकूलित कक्ष में बैठकर कॉफी की चुस्कियों के बीच बनाई जाती है, और उसके बाद हम यह निर्धारित करते हैं कि एक आदिवासी को कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले मकान की आवश्यकता है, जिसमें हम यह कदापि ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते कि आदिवासी के लिए अन्य और कौन कौन सी चीजें उपलब्ध करनी आवश्यक हैं। जहां आदिवासी के मकान के लिए हम कुछ वर्ग फीट क्षेत्रफल नियत करते हैं, वहीं हमको यह देखना चाहिए कि वह आदिवासी मुर्गी पालन के लिए कितने क्षेत्रफल जमीन की आवश्यकता अनुभव करता है। हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि योजनाएं तो ठीक थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके कार्यान्वयन में कमी आ गई। फिर हम कहते हैं कि कार्यान्वयन तो ठीक था, लेकिन कहीं न कहीं उसके आशातीत परिणाम नहीं निकले, इसलिए वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन हम उसकी बुनियाद में नहीं जाते। योजना जिस वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाती है, वह वातावरण अनुकूल नहीं होता, अपितु वह वातावरण उन लोगों के लिए हित नहीं होता जिन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर हम योजनाओं का निर्माण करते हैं।